हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज से आपकी क्लास अभ्यास 1 का ये स्टार्ट किए हैं। ठीक है, ये नई बुक से है। ठीक है, नई वाली बुक है और पुरानी वाली बुक में अभ्यास इसका एक बी मिलेगा। ठीक है, बी मिलेगा, ए में नई वाली बुक में है। ठीक है, देखिए इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में देखिए व्यक्त करना है इसमें। तो पहले हम इनको हल करेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में ही व्यक्त करना है। तो हम इसमें अगर 140 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, पहले सवाल यहाँ हल कर रहे हैं। 140 इनको गुणनफल के रूप में अगर हम व्यक्त कर रहे हैं, देखिए किस तरह होगा। देखिए यहाँ पर 140 बराबर, अब देखिए 140 की इस तरह निकालेंगे। 2 7 14 0, 2 3 6 0, 2 1 कम 2, 2 5 10, 3 5 15, 5 से 1, यानी इसमें क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 3 थे और गुणे क्या है 3 गुणे 5 है। ठीक है, तो ये है। अब इनको घात के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि ये हम बताए हैं इसमें कि इनको घात के रूप में लिखते हैं। कि आप लिखेंगे यहाँ क्या होगा 2 की पावर क्यूब, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे 3 गुणे 5। इसका आंसर ये होगा। तो ये देखिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी तरह हम दूसरा का क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा इसमें है, यहाँ पर हल करेंगे 156 है। तो 156 को हम निकालेंगे। देखिए अभाज्य गुणनखंड इससे निकालेंगे। 2 से 2 7 14, 2 8 16 और 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 लिख 9, फिर से जाएगा 13 से 1। तो देखिए यहाँ पे 156 बराबर कितना आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। देखिए गुणनफल के रूप में इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर इनके बराबर में इनको घात, देखिए ये घात में कर दीजिए इनको। तो घात में करेंगे 2 गुणा कितने बार है 2 बार है, इसके मतलब 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह होगा। अब देखिए क्या है, तीसरा है क्वेश्चन। तीसरा का है 3825। इनको हल करेंगे तो इनको भी इसी तरह निकालेंगे। देखिए 3825 को देखिए यहाँ पर हम पहले 3 से ले जाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 सते 21, 3 5 15, फिर 3 से जाएगा 3 चौका 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं जाएगा। देखिए 3 से नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं जाएगा तो फिर किससे ले जाएंगे 5 से, क्योंकि देखिए 3 से अगर ले जाएंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 5 में जीवन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 से ले जाएंगे तो 5 5 8 40, 5 4 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 7 35, फिर इससे 17 से एक बार। यानी अब इनको हम लिखेंगे 3825 बराबर, क्योंकि इनको गुणा के रूप में लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे
5 गुणे 5 गुणे 17। देखिए इनके गुणनफल के रूप में लिख दिया, अब घात के रूप में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 इतना होगा। ठीक है, तो ये घात के रूप में हो गया। ठीक है, अब कहाँ है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा क्या है यहाँ पर, चौथा क्वेश्चन 5005 है। अब इनको हल करेंगे, देखिए तो इनको हल करेंगे तो इनको भी निकालेंगे, तो इनको देखिए निकालेंगे तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं इस तरह। देखिए पहले किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5, फिर किससे जाएगा 1001 हो गया। देखिए किससे जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7 30, 7 चौके 28, हाँ चला जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। देखिए इसमें से 3 आएगा तो यहाँ 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 4 बार में 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 28 जब होगा तो यहाँ पर 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, तो 3 से 7 लिखिए 21 हो जाएगा। ठीक है, अब किसे जाएगा, अब किसे जाएगा, 7 से भी नहीं जा रहा है, तो अब 11 से जाएगा, हाँ 11 एकम 11 11 तियाँ 33, फिर किसे जाएगा 13 से एक बार में। देखिए इनको लिखेंगे 5005 के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो देखिए इनको कोई संख्या इसमें घात के रूप में लिखने लायक नहीं है, इनको इसी तरह छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये है इस तरह। अब देखिए कौन सा है, 5 है, क्वेश्चन 5 7429 है, इनको हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे 7429 का निकालेंगे तो कितना गुणनफल के रूप में होगा, देखिए 3 से जाएगा, तो यहाँ पर 7 4 11 11 और 11 9 20 20 2 22, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई में 5 नहीं है, और 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 44, नहीं 7 से भी नहीं जाएगा, फिर किससे जाएगा, इस तरह 13 13 5 65 13 6 78, 13 5 65 नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 13 के बाद 15 15 से भी नहीं करेगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से दिखिए, 17 से दिखिएगा यहाँ पर, 17 से भागा दें, 17 दूनी के 34, 17 तक 51, 17 चौके 68, 17 पच्चे 85, 17 चौके 68, घटाएंगे देखिए 14 में से 8 गया 6, यहाँ क्रॉस हो गया, ऊपर से 2 आया। ठीक है, 17 51, घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, ऊपर से आया 2 सॉरी 2 नहीं 9 आएगा, 9 आएगा। अब किससे जाएगा, सही है ना, 14 में से 8 गया 6 और ऊपर से आया 2, 17 दूनी के 34, 17 51, 17 चौके 8 जीवे नहीं करेगा, 17 51, घटाएंगे तो 1 आएगा, 5
एक, अब कितना बचेगा? 17 85 17 100 17 7 119 17 7 119। देखिए कितना होगा, 17 चल जाएगा, इसका मतलब 437 होगा। ठीक है, आप देखिए 17 से इसमें जाएगा, 17 से अब जाएगा उसमें, 17 दूनी के 34, 17 53, 17 दूनी के 34, 13 में से 4 गया 9, नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा, 18 से भी नहीं जाएगा, 19 से देखिए, 19 दिन के 38, 19 दिन के 38 घटाएंगे तो 13 में से 8 गया, 8 5 13, यहाँ पर क्रॉस हो गया 7, 19 दिन के 38 57 चला गया। देखिए 19 से चला जाएगा तो 23 आएगा, फिर 23 से जाएगा सीधे तो इतना होगा। इसके मतलब क्या आएगा, 7429 की गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 होगा। इसमें भी देखिए घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो यही होगा आंसर। तो ये है जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरे का, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। देखिए ये दिया गया है, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है, यानी मसा और लसा ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल HCF बराबर HCF गुणे LCM है। यानी इनका जांच भी करना है, जांच मतलब सिद्ध करना होता है। यानी इनको हम पता करेंगे कि क्या इनका संख्याओं गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। यही देखिए पता करना है इनको। देखिए किस तरह हल करेंगे इनको, यहाँ पर देखिए हल करेंगे, हल करेंगे तो इसको पहले देखिए इनका हम क्या करेंगे, संख्याओं का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए, LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ करते हैं, यानी गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड करके उभयनिष्ठ निकालेंगे तो LCM HCF होगा, और संख्याओं सभी संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो LCM निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम संख्या अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो 26 का देखिए निकालेंगे, यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 26, तो यहाँ पर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे क्या आएगा, तो देखिए 2 गुणे 13 आएगा, 13 दूनी के 26 होता है। ठीक है, तो आप उस विधि से भी निकाल सकते हैं, एलसीएम की विधि से। ठीक है, और 91 का क्या आएगा, 13 सत्ते 91, यानी 7 गुणे 13। तो इसमें उभयनिष्ठ जो होता है वही मसा बनेगा। तो मसा हमें बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम इसमें मसा बनाएंगे तो मसा, तो इस संख्या में क्या आएगा, यानी इसमें से दोनों में से कौन उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन कौन है, इसमें देखेंगे 2 और 7 नहीं मिल रहा है, 13 13 सिर्फ दोनों मिल रहा है, तो सिर्फ 13 ही इसमें से मसा होगा। ठीक है, अब देखिए लसा हमें निकालना हो, तब देखिए लसा निकालना हो, लसा एलसीएम। ठीक है, तो जब लसा निकालेंगे तब क्या होगा, देखिए इसमें जो मिलता है उनको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता उनको भी लिखेंगे। यहाँ पर 2 भी होगा, गुणे 7 भी होगा, गुणे 13 भी होगा। यहाँ पर अब इनका गुणा करेंगे तो क्या इतना आएगा,
तो 13 और 2 एकम 2 दूना 18, 182 है। यानी लसा कितना आया? 182 है। आप देखिए यहाँ हमें जांच करना है, यानी सिद्ध करना है। जांच कीजिए कि जांच करेंगे, क्या करेंगे? जांच करेंगे यानी सिद्ध करेंगे। जांच कीजिए कि इसमें संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, यही है जांच करना। इसको यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक है, जांच करना है कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी हम दोनों लेके चलेंगे। अगर हमारा दोनों मान बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे LHS बराबर RHS आ गया, यानी ये जांच, यानी दोनों मान सही है। ठीक है, ये जांच है। अगर मान बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? गलत होगा सवाल। ठीक है, तो इसीलिए जांच यही किया जाता है। देखिए संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कौन दिया है? तो संख्या है 26 और गुणे क्या है? 91। दोनों गुणनफल बराबर HCF कितना आया है? 13 गुणे LCM कितना आया? 182। ठीक है, अब इनका गुणा कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ 91 में इसका 26 का गुणा करेंगे। ठीक है, 6 कम 6 और 6 9 54। ठीक है, 2 कम 2 दोनों 18, यहाँ पाएगा 6 4 2 6 8 5 13 3 और यहाँ पर 2, यानी 23 66 आया। कितना आया? 23 66 बराबर। अब देखिए इनका गुणा करेंगे। 13 का गुणा किसमें करेंगे? अब 182 में। ठीक है, देखिए 3 दूनी के 6, 3 8 24, हाथ से निकला 2, 3 कम 3, 3 2 5, 2 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 6 6 8 5 8 5 13 3 और 2 3 1 1 2, ये रो आएगा 23 66। तो दोनों देखिए मान क्या है? बराबर है। यहाँ कहेंगे LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष हिंदी में बोलते हैं बराबर दायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, ये है। तो इस तरह हम करते हैं। अब देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा का, जो कि इनको हल करेंगे। देखिए इसमें हल करेंगे तब 510। तब 510 को हम क्या करेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आएगा। ठीक है, इस तरह आएगा। देखिए किस तरह निकाल के दिखा दे रहे हैं आपको। 510 है, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 होगा, 2 5 10, 2 5 10, फिर 3 से जाएगा। देखिए 3 8 24, 3 5 15, फिर 3 से जीवन नहीं करेगा, 5 से जाएगा, 5 के 5 5 7 35, फिर देखिए 17 से जाएगा 1। देखिए आया ना, 2 3 5 17, ये है। अब देखिए इसके लिए फिर 92 है, 92 का निकालेंगे तो 2 होगा, 2 होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 92 का 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 23 से देखिए तो 2 गुणे
23। ठीक है, ये होगा। अब देखिए इसमें जो उभयनिष्ठ होगा उनको लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ होगा उन्हीं को हम HCF बनाएंगे। तो HCF बराबर HCF क्या आएगा, यानी मासा। दोनों में उभयनिष्ठ कौन है, 2 है, इसलिए 2 ही है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। ठीक है, अब एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालना हो तो देखिए संख्याओं का करते हैं गुणा, यानी घात में सबसे अधिक घात। तो ये देखिए इनको घात में बनाएंगे तो अधिक घात होगा, तो यहाँ पर कहेंगे 2, ऐसे लिख सकते हैं इनको, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 23, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अधिक घात वाले को लिखेंगे 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 गुणे। अब कोई मिल रहा है इसमें, देखिए नहीं मिल रहा है, हम क्या करेंगे, इतने रन लेंगे, यानी इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए सॉरी, इसमें जो मिलेगा वो भी नहीं मिलेगा, वो उसको भी लिखेंगे ना। देखिए घात में अधिक घात वाला लिख दिए तो 2 इसमें से खत्म हो गया। अब कौन है, 23 गुणे 3 है, गुणे उसके बाद 5 है, गुणे उसके बाद 17 है, गुणे उसके बाद 23 है। देखिए ये होगा। अब इनका सभी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 5 60, तो 60 गुणे 17 गुणे 23 ऐसे होगा। ठीक है, 17 17 पचे 85, 17 छके 102, 102, 102 और एक शून्य है, गुणे 23 होगा। अब देखिए 23 का गुणा करेंगे, शून्य होगा, 3 यानी कि 6 होगा, शून्य होगा, 3 होगा। ठीक है, 2 शून्य शून्य 4 होगा, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 होगा, 0 6 4 3 2। देखिए कितना आया, 23 46 0, यानी इन सभी का गुणा किए तो कितना आया, 23,460। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस तरह संख्याओं का जांच करेंगे, यानी यहाँ करेंगे जांच। यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यही है। तो देख लीजिए, अब यहाँ पर हल करेंगे तो यहाँ संख्या कितना है, 510 है, गुणे ये क्या है, 92 है, बराबर HCF कितना है, 2 है, गुणे LCM कितना है, 23,460 है। अब देखिए पहले इधर गुणा कर दीजिए, तो 510 में 92 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 2 5 10, 9 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 9 शून्य शून्य 9 एकम 9, 9 पचे 45। देखिए 0 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 4 होगा, इतना आ रहा है, गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 के इधर गुणा करेंगे, देखिए 2 शून्य शून्य 2 छके 12, हाथ से निकला 1, 2 चौके 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी के 4। सॉरी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए दोनों इधर देख रहे हैं, देखिए 46,920, 46,920, यानी दोनों बराबर आ गए। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे LHS बराबर RHS, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, दोनों ही दिए। अब देखिए क्वेश्चन 3 है, जो कि इनको हल करेंगे। यहाँ पर देखिए इनका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे,
336 बराबर, तो 336 से यहाँ पर निकाल देंगे इनका 336 का। पहले देखिए जाएगा 2 से, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 के 4, 2 में 4, 2 एकम 2, 3 7 21, फिर 7 से 1, ठीक है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, इतना आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनको घात के रूप में लिखेंगे, तो देखिए 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, ये होगा। अब यहाँ पर इनको निकालेंगे 54 का, देखिए नाच का 54, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इनको घात के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 3 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर निकालेंगे क्या, HCF यानी मासा निकालेंगे, और यहाँ पर लसा निकालेंगे, ठीक है। देखिए मासा निकालेंगे तो मासा घात में क्या होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पर 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यानी 2 की पावर 1 वाला निकलेगा। और इसमें 3 की पावर 3 है, इसमें 3 की पावर 1 है, यानी कि 3 की पावर 1 वाला निकलेगा। और कौन है, देखिए 7 इसमें दोनों में नहीं मिल रहा है, तो इतने होगा, ये गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो गया देखिए मासा। अब क्या होता है लसा में, घात में अधिक, दोनों में घात जो अधिक होगा वही, तो घात में कौन है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 4, यानी इसमें 2 की पावर 4 होगा, गुणे 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 1 है, यानी 3 की पावर 3 होगा, गुणे 7 है, 7 नहीं मिल रहा है, कौन है, 7 भी लिखेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 2 की पावर 4 से बड़ा, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, इसे इस तरह गुणा करेंगे ना, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, ऐसे, तो 16 गुणे, यहाँ 3 के लिए 9, 9 के लिए 27 होगा, गुणे 7। अब देखिए इसमें गुणा करेंगे 16 का, 27 में 16 का गुणा करेंगे इस तरह, ठीक है। 6 7 42 के 2, हासिल निकला 4, 6 दिन के 12, 12 4 16, क्रॉस 7 आएगा, 2 आएगा, ठीक, 2 7 6 13 के 3, हासिल निकला 1, 2 1 3 3 1 4, तो यानी 432, 432 में किसका गुणा करेंगे, ये 7 बचा है, तो 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी के 14 के 4, हासिल निकला 1, और 7 लिखे 21 1 22, हासिल निकला 2, और 7 चौके 28 28 30, यानी कितना आया, एलसीएम 3024 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उत्तर की जांच करेंगे, तो यहाँ पर देखिए उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, देखिए उत्तर की जांच करेंगे इसमें, यानी संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। अब देखिए संख्या गुणनफल यानी 336 गुणे, और कौन है, 54 है, बराबर देखिए HCF कितना आया है, 6, गुणे LCM कितना है, 3024। अब देखिए इनका गुणा कर दीजिए, यहाँ 336 में 54 का गुणा करेंगे, 4 छके 24 के 4, हासिल निकला 2, और 4 3 12 2 14 के 4, हासिल निकला 1, और देखिए 4 3 12 12 2 14 4, हासिल निकला 1, और 4 3 12 12 13, ठीक है। अब 5 छके 30, हासिल निकला 3, और 5 3 15 15 3 18 के 8, हासिल निकला 1, 5 3 15 15
16 4 आएगा, 4 आएगा, 8 3 11 की 1 हासिल निकला 1, 6 1 7 7 1 8 8, 18,144 आएगा। ठीक है, 18,144। तो इधर गुणा करेंगे, देखिए तो 6 चौका 24 के 4 हासिल निकला 1, 6 दूनी के 12, 12 दो 14 के 4 हासिल निकला 1, 6 मिला 1, 6 18। ठीक है, 18,144। इसमें भी क्या है, LHS बराबर RHS, ये है, यानी इधर दोनों मान क्या है, बराबर है। ये सवाल क्या है, सही है। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगर देखिए LHS बराबर RHS अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सवाल क्या है, कहीं मिस्टेक है, गलत है। ठीक है, इसलिए यही उत्तर की जांच करना होता है। यदि जांच कीजिए या फिर उत्तर की जांच करेंगे, दोनों बातें करिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह क्लास आपको मिलती रहेगी। आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से क्लास मिलेगी। ठीक है, ओके, बाय।